Hello students, we were discussing the chapter equilibrium and in the chapter we were discussing the part of the chapter in which the ionic equilibrium is being discussed. So in the last video we have discussed the ionization constant for weak acid and weak bases, and that was for base. If I write Kb will be suppose if we have a base BOH and it is hydrolyzed, then dissociated, then B negative, B positive and OH negative. So the Kb will be the concentration of OH negative, B positive and divided by BOH concentration. This was the dissociation constant. So today we are going to discuss a problem on the basis of the ionization of bases. Here it is a problem that is the pH of 7.21, the pH of 0.004 molar solution of hydrogen is 9.7. Calculate its ionization constant and pKb. Calculate Kb and pKb. ये दोनों करना है. B क्या होता है pKb? जैसे पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है pH इक्वल्स टू माइनस log H आयन कंसंट्रेशन H जैसे होता है, इस तरीके से pKb इक्वल्स टू माइनस log Kb होता है. इसको आप याद रखेंगे. अगर एसिड के लिए निकालना तो Ka आता है. ठीक है, चलिए. तो यहाँ पर pH दिया है, गिवन है, और Kb कैलकुलेट करना है. और Kb कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए होगा? Kb कैलकुलेट करने के लिए OH आयन कंसंट्रेशन हमको चाहिए होगा. ठीक है, OH आयन कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना होगा. ठीक है, और हाइड्रोजन का सॉल्यूशन इसने बताया है. तो सबसे पहले हाइड्रोजन का एक इक्वेशन लिख लेते हैं. यहाँ पर इसके ऊपर मैंने लिख दिया NH2 H2O will provide NH2 NH3 positive plus OH negative. ठीक है, NH2 NH3 positive and OH negative. ठीक है, अब ये कहोगे कि ये क्या है? ये क्या अपना हाइड्रोजन? बेटा ये होता है NH2. देखना जरा ध्यान से, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन अगेन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है. अब ये जो लोन पेयर था जो H पॉजिटिव आया, इसके साथ बॉन्ड बना गया है, तो NH2 NH3 पॉजिटिव हो गया. ठीक है, चलिए. तो इसमें क्या करना है, इसके अंदर क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना होगा OH आयन कंसंट्रेशन. अगर मैं यहीं पर फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहां से हटा करके अलग लिख देता हूँ. ये लिख दिया. अगर मैंने कहा इनिशियल कंसंट्रेशन था मेरा 0.004 m, ये तो लिक्विड है, इसको तो छोड़ देंगे. ये 0 था, ये 0 था. इक्विलिब्रियम पे अगर मैं इसको कंसीडर करूंगा, ठीक है, तो यहाँ x आएगा माइनस x, और x ये बनेगा और x ये बनेगा. मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ NH2 NH3 पॉजिटिव विल बी इक्वल्स टू द OH नेगेटिव. अगर मैं यहाँ से OH नेगेटिव कंसंट्रेशन कैलकुलेट करूँ तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि x कितना है वो कब पता लगेगा? अगर मैं यहाँ पर Kb का फॉर्मूला लगाता हूँ, यहाँ पर मैं लगाऊँ Kb विल बी x² अपॉन 0.004 माइनस x. लेकिन यहाँ दो चीज अननोन है, Kb भी अननोन है और x भी अननोन है, तो इसलिए x किसी और तरीके से निकालना पड़ेगा. क्या तरीका होगा? उसने एक वैल्यू दिया है pH. ठीक है बेटा, pH जो उसने दिया है ना यहाँ पर pH, ठीक है, आपको पता है pH प्लस POH इक्वल्स टू 14 होता है. बताइए
होता है कि नहीं होता है। पीएच, ठीक है, पीएच और OH 14 होता है। या फिर एक फॉर्मूला और होता है यहाँ पर, H आयन कंसंट्रेशन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वही चल रहा है सिंपल, क्या आ जाएगा KW, जो कि होता है 10 to the power -14, क्या होता है 10 to the power -14 होता है। अब इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पर मैं अगर KW तो मुझे पता है 10 to the power 14 में पुट कर दूंगा, इसको मैं चलिए यहाँ नहीं लिखता, इस बार यहाँ लिख लिया 10 to the power -14 में पुट कर दूंगा। OH मुझे कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ से अगर मैंने OH निकाल लिया तो इसका भी बस OH ही निकाल लिया, वही हमें क्या निकालना है, KB आ जाएगा वहाँ से, और PKB में वहाँ C निकाल लूंगा, X की वैल्यू बदल जाती है, X की वैल्यू, ठीक है। तो H आयन कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी, H आयन कंसंट्रेशन निकलेगी यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से, क्या दिया है यहाँ पे निकाल देता हूँ H आयन कंसंट्रेशन के लिए। फॉर H आयन कंसंट्रेशन क्या दिया है, pH = 10 to the power, सॉरी pH क्या होगा, उल्टा कर लो इसको एक फॉर्मूले को उल्टा कर लो, यहाँ इसको रफ कर देता हूँ, देखो फॉर H आयन कंसंट्रेशन pH = -लो H आयन कंसंट्रेशन, ये होता है। अब pH का वैल्यू क्या दिया है, pH का वैल्यू दिया 9.7, तो -लो H आयन कंसंट्रेशन, या फिर मैं कहूँ H आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, नेगेटिव एंटीलॉग ऑफ 9.7, ठीक है। एंटीलॉग का टेबल मैं आपको देखना सिखा दूंगा, जैसे हमने बताया था आपको, किसका वैल्यू देखना, लॉग का देखना सिखाया था। इसका आएगा 1.6 × 10 to the power -10, इसका वैल्यू आएगा 1.67 × 10 to the power -10, ठीक है, इसका वैल्यू ये आएगा। तो H आयन कंसंट्रेशन आया, जो H आयन कंसंट्रेशन यहाँ आया, इसको मैं पुट कर देता हूँ 1.67 × 10 to the power -10, तो OH आयन कंसंट्रेशन, या फिर मैं इसको X बोल दूँ, वो क्या आ जाएगा 10 to the power -14 डिवाइड बाई 1.6 × 10 to the power -10, इतना आएगा। तो इसका वैल्यू बनेगा 5.98 × 10 to the power -5, ठीक है, क्या बनेगा 5.98 × 10 to the power -5, ये x का वैल्यू आएगा। किसका वैल्यू आया, x का वैल्यू। अगर x का वैल्यू आया ना, कौन, उमेश कौन से, शर्मा जी, वो वहां मिलेंगे लाइब्रेरी में, ठीक है बेटा। तो यहाँ से अब मैं KB का वैल्यू कैलकुलेट आराम से कर सकता हूँ, कैसे, KB x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू मुझे पता लग गई है 5.98 × 10 to the power -5 का स्क्वायर अपॉन 0.004 -5.98 × 10 to the power -5। अब एक बात बताइए, ये डिसोसिएशन कितना वीक है, अब इसको एक्चुअल में लिखूँ मैं, देखो इसको एक्चुअल में मैं लिखता हूँ, ये ना मेरा 5.98 और -5 है, तो 1 2 3 4 5 1 2, हाँ इतना है। अब पहले ही कम है, उसमें से इतना कम घटा रहे तो नेगलेक्ट कर दो, के भी नेगलेक्ट कर दो, 5.98 × 10 to the power -5 एंड 5.98 × 10 to the power -5, और नीचे आप इसको रहने दो 4 × 10 to the power -3 रख दो, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेना, यहाँ से के भी कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो जो ये आपकी वैल्यू आएगी, इट विल बी द वैल्यू फॉर KB, और KB PKB कैलकुलेट करने के लिए अभी भी मैंने बताया था PKB -log KB करते हैं, KB का वैल्यू यहाँ पुट कर देना, बस बात खत्म, ठीक है। थोड़ा सा मतलब आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा लेंथी या फिर मिक्स्ड टाइप क्वेश्चन हो रहा है, मिक्स सा हो गया है बहुत सारे कंसेप्ट, लेकिन बेटा क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो हमको ये इस तरीके से आना चाहिए बस, ठीक है। चलिए इस तरीके से वैल्यूज पुट करना आना चाहिए कि केबी कैसे कैलकुलेट करेंगे, केबी को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, या फिर अगर डिसोसिएशन का कंसंट्रेशन ना पता हो, केबी कंसंट्रेशन ना पता हो, तो कुछ गिवन है। कुल मिलाकर देखो H
पीएच गिवन था, मैंने फिर OH का कंसंट्रेशन निकाला विद द हेल्प ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये इक्वेशन आपके लिए हमेशा फायदेमंद रहेगी, क्योंकि कई बार बेस देगा और बेस में पीएच पूछ लेगा। अब बेस में तो होता OH, वहाँ H का से आया, पहली तो बात जब उसमें वाटर मिला है वहाँ से आया होगा, ठीक है। या फिर विद द रेस्पेक्ट ऑफ आयन कंसंट्रेशन, OH अगर ज़्यादा तो पीएच कम होगा, OH आयन कंसंट्रेशन होगा तो जरूर, तो यहाँ से वो निकलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये था एक क्वेश्चन 7.21 प्रॉब्लम का। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक अभी करते हैं, रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb। अभी हमने क्या किया, एक एसिड का आयनाइजेशन किया, ठीक है, फिर बेस का आयनाइजेशन किया। अब एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट और बेस का आयनाइजेशन कांस्टेंट के बिटवीन एक रिलेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। एक करते हैं हम अमोनिया और एक अमोनियम। चलिए, रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb, ठीक है। कंसिडर क्या करना है, कंसिडर कीजिए अमोनिया और NH4 पॉजिटिव, क्या बोलेंगे इसको, अमोनिया, एंड दिस इज अमोनियम। इसको आप मानिए यहाँ पर बेस, H एक्सेप्टर है, और ये मानिए आप एसिड, H प्लस डोनर है। और कौन से, ब्रोंस्टेड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ब्रोंस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या करना है, चलिए आयनाइजेशन कराते हैं। NH3 H2O क्या बनेगा, प्योर लिक्विड, एक्वस NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, एक्वस एंड एक्वस। तो यहां से जो मेरा Kb आया, दैट इज अमोनियम कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्साइड concentration divided by ammonia concentration and water तो छोड़ो, ये प्योर लिक्विड था, ठीक है। इसका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, इसका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया है 1.8 × 10⁻⁵ है, 1.8 × 10⁻⁵, और इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया एज इट इज फॉर अमोनियम, एज इट इज फॉर अमोनियम। अब मैं क्या करूंगा, H2O, इट विल प्रोवाइड H पॉजिटिव एंड विल गिव H3O पॉजिटिव एंड अमोनिया, ठीक है। यहाँ पर एक्वस, दिस इज प्योर लिक्विड, एक्वस एंड एक्वस, ठीक है। सो Ka एक्टिव एज एन एसिड, अमोनियम, ठीक है। तो Ka विल बी हाइड्रोनियम कंसंट्रेशन, अमोनिया कंसंट्रेशन डिवाइड बाय अमोनियम कंसंट्रेशन, और वाटर तो छोड़ देंगे। इसका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया है, इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 5.6 × 10⁻⁻10। क्या कहा, 5.6 × 10⁻⁻10। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा दूँ, ठीक है। अब इफ हम लिख देता हूँ, इफ 1 × 2, ऐसा मैं करा लूँ तो क्या आएगा, Ka × Kb, तो यहाँ जाएगा, विल बी इक्वल्स टू
NH4 पॉजिटिव, OH नेगेटिव डिवाइड बाई NH3। फर्स्ट इक्वेशन से आया। सेकेंड इक्वेशन से क्या आया, H3O पॉजिटिव, NH3 NH4 पॉजिटिव, कैंसल 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 एंड कैंसल। ठीक है, बचा क्या मेरे पास, OH नेगेटिव H3O पॉजिटिव। ये चीज कहीं देखी देखी लग रही है। अगर इसको कंपेयर करूं मैं, इसको मैं कंपेयर करूं वाटर का आयनाइजेशन जब होता है तो वहां ये इक्वेशन बनती है। ठीक है, और जब मैंने इसको KW किया था, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकाला था, तब ये यही आया था। ठीक है, मीन्स KW विल बी KA और KB। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि जो KA और KB का वैल्यू दिया है, क्या उनको मल्टीप्लिकेशन करके 10⁻⁻14 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। 1.8 इंटू 5.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15। ठीक है, इसको कर लेते हैं 0.9 ठीक है, अब ये आ गया 1 2, और इसको एक और अगर मैं कम कर लूं, हाँ ये आ गया 10⁻⁻15, और अगर मैं इसको लिखूँ 1 इंटू 1.008 10⁻⁻14, तो आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻14। प्रूव हो गया भैया। क्या प्रूव हो गया, किसी भी वीक एसिड के लिए, ठीक है, किसी भी वीक एसिड के लिए क्या होगा कि जो उसका द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ नेट रिएक्शन ऑब्टेन आफ्टर एडिंग टू रिएक्शंस इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इंडिविजुअल रिएक्शन। ठीक है, क्या होगा कि अगर कोई दो आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किया है, एक एसिड का है एक बेस का है, ठीक है, उसको ऐड कर दिया आपस में, जब वो ऐड कर दोगे तो वहां पे क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनेगी, जो कि होगी ये वाली रिएक्शन। और इस वाले रिएक्शन के लिए तो सारा आपको पता ही है, पहले से ही करते आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये होता है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आपको लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो था आपका रिलेशन बिटवीन KA एंड KB। इजी था, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। चलिए, चलिए, इसके बाद है पॉलीप्रोटिक और पॉलीबेसिक एसिड। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये क्या गड़बड़ कर दिया आपने, एसिड तो एसिडिक होता, बेसिक कहाँ से हो गया? कि सर एसिड तो एसिडिक होता, बेसिक कहाँ से होता? पॉलीप्रोटिक और पॉलीबेसिक में डिफरेंस क्या है? इनमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का नेचर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है देख लो, मैंने कहा HCl, HNO3, H2SO4, H3PO3,
H3PO4, ये सारे के सारे अपने आप में स्पेशल है, ठीक है। अगर डिसोसिएट में कराऊंगा कुछ इस तरीके से डिसोसिएट होंगे, ठीक है। इन दोनों का मैं स्पेशल केस लास्ट में बताऊंगा, पहले मैं आपको ये तीनों समझा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाले में हमें पता है कि HCl एक H प्लस ले सकता है, सेकंड वाला HNO3 एक H प्लस ले सकता है, ठीक है। 1 यूनिट क्या दे सकता है, 1 यूनिट प्रोटॉन, इसको प्रोटॉन ही तो बोलते हैं। H में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, प्रोटॉन कितना होते हैं, 1, न्यूट्रॉन कितना होता है, 0, इलेक्ट्रॉन छीन लिया, प्रोटॉन एक बचा, न्यूट्रॉन है नहीं तो बचा प्रोटॉन, इसलिए प्रोटॉन हो गया H प्लस में। अब यहाँ देखो क्या होगा, 1 यूनिट प्रोटॉन देते हैं, इसलिए इनको बोलोगे आप मोनोप्रोटिक और मोनो बेसिक, समझे, क्योंकि एक H पॉजिटिव जाकर के एक OH नेगेटिव को एक बेसिक यूनिट का न्यूट्रलाइज कर सकता है, इसलिए उसको बोला मोनो बेसिक। यहाँ क्या है, यहाँ ये जो H2SO4 इसके अंदर 2 H प्लस निकाल सकते हैं। अगर मैं फर्दर HSO4 नेगेटिव को आयनाइज करूँ तो H प्लस SO4 2 नेगेटिव, या फिर ओवरऑल रिएक्शन इसकी ऐसे लिखी जा सकती है 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ कितनी ओवरऑल में कितनी मिली, 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव मिला, यहाँ एक यहाँ मिला पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में ये मिला, ठीक है, ये हो गया। तो इसको क्या बोलोगे भाई, ये होगा भाई आपका डाइप्रोटिक एसिड और डाई बेसिक एसिड। क्यों, क्योंकि 2 OH नेगेटिव को जाकर के ये न्यूट्रलाइज कर सकता है, ठीक है, 2 OH यूनिट को जाकर के न्यूट्रलाइज कर सकता है, इसलिए डाई बेसिक एसिड बोल दिया इसको, ठीक है। अभी इन्हीं के बारे में पढ़ो, इसको हम लिख लेते हैं H3PO3 और H3PO4 को अलग से बाद में बता रहे हैं। ये लिख लिया हमने, यहाँ पर नोट कर लिया कि हमें ये समझाना है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अभी हमें समझ आ गया। अगर मैं कहूँगा आपके लिए एग्जाम्पल मैं यहीं पर दूँ कि आपके लिए एग्जाम्पल है HBr, मोनोप्रोटीन बता दोगे आप, ठीक है। अगर आपको चलो अभी तो एग्जाम्पल माइंड में सोचते रहना, अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि H2SO4 और ये 2 स्टेप में हुआ, इसका एनालिसिस कितने स्टेप में हुआ, 2 स्टेप में हुआ। इसका एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो पहले स्टेप के लिए के डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या आएगा, के। फर्स्ट स्टेप के लिए KA1 आएगा और सेकंड स्टेप के लिए KA2 आएगा। फर्स्ट स्टेप कौन सा, ये वाला, इसके लिए लिखोगे तो H प्लस HSO4 नेगेटिव डिवाइड बाई H2SO4, ठीक है। सेकेंड वाले पे ये लिखोगे H प्लस SO4 2 नेगेटिव HSO4 नेगेटिव। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बन रहा है, वो कह रहा है कि KA1 एक बहुत बड़ा है KA2 से, इसको कह रहा है वो Y, आखिर क्यों पूछता है भारत, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, हम इसकी H2SO4 की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो कि लुईस स्ट्रक्चर हमने बनाई हुई है। ये बन गया। अब हमने एक H इसमें से हटा दिया मेरे भाई, ये फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया। दूसरा H हटाने के लिए आप खुद ही सोच करके देखिए कि ये जो इतना जो आयन है इसके पास नेगेटिव चार्ज है और इसको और ज्यादा नेगेटिव आप देना चाह रहे हैं, क्योंकि एक H और जाएगा तो एक नेगेटिव और आ जाएगा, दैट विल बी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा प्रोसेस। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि ये लोन पेयर है
यहाँ क्या था, ये पोलैरिटी साइड थी, लेकिन इस ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी उसको, जो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी थी उसको सेटिस्फाई थोड़ा सा ये नेगेटिव ये भी करना होगा, यानी कि अब इसकी पोलैरिटी भी कम होगी, इस बॉन्ड की पोलैरिटी कम हुई तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़े से बीच से में आ गए, तो अब इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू होती है, आप समझोगे ऑर्गेनिक के बाद। ठीक है, लेकिन आप ये समझ लें कि किसी नेगेटिव को नेगेटिव देना टफ है, इसलिए क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप तो इजीली हो जाएगा, ये तो इजी स्टेप है। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ है, ये स्टेप थोड़ा सा टफ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि जो इजीली डिसोसिएट हो जाएगा उसका वैल्यू भी ज्यादा आएगा, ज्यादा डिसोसिएट होगा, ये कम डिसोसिएट हो पाएगा तो के का वैल्यू भी कम आएगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिसोसिएशन के आयनाइजेशन के। ठीक है, तो ये था आपका स्ट्रेसर 4 पे। ये अभी इसी के बारे में इसी के साथ मैं आपको समझा देता हूँ नया H3PO4 और H3PO3। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए, पहले समझते हैं H3PO3। ये स्ट्रक्चर होता है H3PO3 का जब आप बनाओगे। ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीजन से ही वहां जुड़ जाएगा, बिकॉज वी हैव टू यूज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, इसलिए इसको सबसे मिडल में रखा है। ये हमने आपको रूल बताया था वाइल ड्राइंग लीव्स स्ट्रक्चर। ठीक है, और जब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है तो भैया उससे इलेक्ट्रॉन लो ना, उसके सारे इलेक्ट्रॉन यूज करो। अगर आप इसको ऐसे कर दोगे, चलो सपोज हमने मान लिया कि आपने किया ये, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बचिए, क्या फायदा होगा जब उसके पास स्पीसीज ऐसी अवेलेबल है, उसके पास कंडीशंस ऐसी हैं कि वो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन यूज कर सकता है। आपने तो करा दिए। अब यहाँ एसिडिटी कहाँ से डिफाइन होगी, ये एसिडिटी डिफाइन करेगा, तो कितना है, डाइलेसिक एसिड है। इसको याद रखना, कभी वहाँ H3 देखो और इसको बोल दो कि ये तो ट्राइलेसिक है, डाइलेसिक एसिड है। वही इसके लिए भी होगा, Ka1 Ka2 घटता चला जाएगा भाई जितना ज्यादा नेगेटिव। ठीक है, चलिए बात करते हैं H3PO4 का। इसका स्ट्रक्चर इससे अलग है। अब जो आप बात बता रहे थे वो यहाँ सत्य साबित हो जाएगी। कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन तो लग चुके चारों तरफ, अब तो ऑक्सीजन से ही जोड़ना पड़ेगा हाइड्रोजन। देख लो, H3PO4 4 ऑक्सीजन लगे, 3 हाइड्रोजन लगे, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हुए, 1 बचा हुआ है वो फिर से यूज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ये कितना 1 2 3, ये मेरे भाई ये है ट्राइलेसिक एसिड। और इसमें Ka1 Ka2 और Ka3 का रिलेशन ये आएगा, क्योंकि जब आप पहला नेगेटिव दोगे, ठीक है, आप दूसरा नेगेटिव ले लोगे, अब तो और भी टफ हो गया, तो और ज्यादा कम डिसोसिएशन होगा। इस तरीके से नेगेटिव आना ही नहीं चाहेगा, फेवर नहीं करेगा, इसलिए कि ऐसा होगा। चलिए, तो आज हमने किया रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb। फिर हमने किया, उससे पहले हमने किया था आयनाइजेशन ऑफ बेस का एक क्वेश्चन, जिसमें हमने POH भी निकाला, सॉरी OH निकाला, OH आयन कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और उसके बाद हमने किया पॉलीप्रोटीन और पॉलीबेसिक एसिड। ठीक है, कल हम करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, ठीक है, और हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट एंड द pH ऑफ देयर सॉल्यूशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर लास्ट में बचता है बफर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अभी 2-3 दिन ये चैप्टर ले लेगा। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।